तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यामाटो नारुतो से कहते हैं जिसने साकुरा को चोट पहुंचाई वो और कोई नहीं बल्कि तुम थे, और ये सुनकर नारुतो के होश उड़ जाते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और जिराया सेंसेई बिल्कुल घायल पड़े थे और वो कहते हैं नारुतो तुम्हें सच में याद नहीं यहाँ क्या हुआ था। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है इसका मतलब वो ब्रिज और वो जगह सब मैंने ही तबाह किया। यामाटो कहते हैं हाँ। फिर नारुतो कहता है साकुरा का चोट भी। यामाटो कहते हैं हाँ वो भी तुमने ही किया और साकुरा ने तुम्हें नहीं बताया होगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम खुद को दोष दो। फिर यामाटो कहते हैं यह पावर तुम्हारी नहीं है और अगर तुम इसे ऐसे यूज करते रहे तो तुम खुद को तो चोट पहुंचाओगे ही और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी। लेकिन ये सब तुम्हें पहले ही पता है ना नारुतो? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत पावरफुल हो और अगर तुम सासुके को बचाना चाहते हो तो अपनी पावर का यूज करो, ना कि नाइन टेल की पावर का। वहीं साकुरा का हाथ भी ऑलमोस्ट हील हो चुका था। तभी हम देखते हैं साय को जो अपना मुंह धो रहा था और तभी वो अपना बैग चेक करने लगता है। उधर साकुरा देखती है उसके बैग में और उसकी बुक निकाल लेती है। फिर साकुरा वो बुक खोलकर देखने लग जाती है। उधर साय अपने बैग में उस बुक को ढूंढ रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने मन में सोचता है शायद वो बुक वहीं पर गिर गई होगी। उधर हम देखते हैं नारुतो और यामाटो प्लान डिस्कस कर रहे थे। तभी उन्हें साकुरा आवाज लगाती है जल्दी इधर आओ मुझे कुछ दिखाना है। तब वो दोनों साकुरा के पास जाते हैं और वो देखते हैं साकुरा उस पिक्चर बुक को देख रही थी। फिर यामाटो कहते हैं हाँ ये तो साय का बुक है, बताओ मुझे इससे क्या पता चला। साकुरा कहती है मुझे भी लगा था इससे कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर वो बुक खोलती है और बताती है कि पिक्चर में एक भी डायलॉग नहीं है, बस कुछ चित्र बने हुए हैं। हर बार लेफ्ट वाला बंदा चेंज हो जाता है। फिर नारुतो कुछ नोटिस करता है और कहता है जरा इसका आउटफिट तो देखो और जरा इसका वेपन तो देखो, ये पिछले पेज वाले का वेपन है। फिर यामाटो कहते हैं अच्छा तो ये एक यंग बॉय का स्टोरी है जो हर फाइट के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर साकुरा कहती है और हर फाइट के बाद वो अपने ओपोनेंट का वेपन ले लेता है। फिर साकुरा कुछ नोटिस करती है, बुक के फ्रंट साइड से देखने पर एक वाइट बॉय का इमेज बना हुआ था हर लेफ्ट पेज पर। तभी नारुतो कहता है अगर ऐसा है तो बुक के मिडिल में क्या हुआ। तब साकुरा बुक का मिडिल पेज खोलती है। उधर ओरोचिमारू अपने हाइड आउट की तरफ जा रहा था। फिर साकुरा उस बुक के मिडिल पेज को देखती है, उसमें सिर्फ एक तरफ का ड्राइंग बना हुआ था और उसका फेस भी नहीं था। फिर नारुतो कहता है जरा देखो इसे, ये तो बिल्कुल साय जैसा लग रहा है। फिर साकुरा कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये दूसरा लड़का कौन है। फिर साकुरा को कुछ याद आता है जब साय उसे बता रहा था कि ये बुक उसके भाई की है। उधर हम देखते हैं ओरोचिमारू अपने हाइड आउट पर पहुंच चुका था और वो गुफा के सामने जाकर गुफा का दरवाजा खोलता है और सबसे कहते हैं तो चलो अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं गुफा के बाहर यामाटो का क्लोन छुपा हुआ था और वो सब कुछ देख लेता है। फिर यामाटो का क्लोन उन्हें भी इन्फॉर्म कर देता है कि हाइड आउट का पता चल चुका है। यामाटो ये सुनकर कहते हैं चलो मेरे क्लोन ने पता लगा लिया है तो अब चलते हैं। उधर ओरोचिमारू गुफा के अंदर पहुंच चुका था। थोड़ी देर चलने के बाद साय को कुछ दिखाई देता है और वो उसे देखकर घबरा जाता है और हमें पता चलता है कि अंदर सासुके बैठा हुआ था और वो कहता है तुम थोड़ा लेट हो गए। और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।